हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन ड्रीम इट। माई सेल्फ हिमांशु द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे पेपर सेकंड के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बताया कि कैसे क्या करना है। आज हम मोस्टली जो है मेनली पेपर सेकंड के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो पेपर सेकंड एकदम से इस बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाए। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि पेपर सेकंड में सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें हम तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट पार्ट आपका जो है सीडीपी, सेकंड हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत ऑप्शनल में जो भी आपके पास जिसने जो भी लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर रखी होगी वो होगी। इसके बाद में जो मैथ और साइंस ग्रुप वाले हैं उनके पास 60 नंबर का ये जो है आपका मैथ और साइंस का सेक्शन आएगा, और जो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले हैं उनके पास 60 नंबर का जो है ये सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज या आर्ट आप जैसे भी समझ सकते हैं, ये इससे क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसमें भी पैटर्न वही है, टाइमिंग आपका जो है 2.5 घंटे ही आपको मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले तो इसकी तैयारी के लिए आपको ये देखना है कि ये जो आपके 3 सेक्शन हैं, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, ये तीनों सेक्शन जो है आपके, ये आपको फर्स्ट पेपर में भी कॉमन थे और इसमें भी कॉमन है। इनका भी सेक्शन वही, ये आपकी पूरी 90 मार्क्स की इसमें भी तैयारी है। बस इसमें बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं है। जैसे आप पेपर फर्स्ट के लिए जो है सारी सीडीपी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं संस्कृत वाले लोग, तो आपको ये 90 मार्क्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं खुद से, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कल भी बताया था, आज फिर आपको बता रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर अगर करते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों का, तो आपको एक जो है इसकी प्राइमरी और जूनियर की पेडागोजी में एक माइन्यूट सा जो है डिफरेंस आएगा। वो ये कि आपको प्राइमरी में जो है पेपर फर्स्ट के लिए आपको 11 साल तक के या 12 साल तक के बच्चे को जो है ट्रीट करना रहता है, उसको हैंडल करना रहता है। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ जूनियर में तो आपको यहाँ 14 साल या 15 साल तक के मैक्सिमम बच्चे को ट्रीट करना, तो पेडागोजी में जो है एक नॉमिनल सा जो है चेंजेस थोड़े आते हैं, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर दोनों के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके क्वेश्चन जो है पैटर्न, उसका क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो आप इजीली समझ पाएंगे और इजीली जो है आप उसको क्रैक भी कर जाएंगे। बात करते हैं इन 3 सेक्शंस की, तो ये 3 सेक्शंस आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कॉमन है, तो ये आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर दोनों प्रीवियस ईयर और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वीवीएस का या फिर जो है हिंदी का या इंग्लिश या संस्कृत का, मोस्टली कई बच्चे बोले हैं कि जो है इंग्लिश में जो है ज्यादा प्रॉब्लम आई है। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश का आपका 2 तो पैसेज ही हो जाता है उसमें। तो पैसेज के लिए आप सबसे पहले ये करिए कि जो है जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं आप उनके पैसेज जो है वो एक बार कम से कम एटलीस्ट एक बार तो हल ही कर डालिए सारे प्रीवियस ईयर के पैसेज। अच्छा, अलग से पैसेज करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ये इंग्लिश का सीटेट का प्रीवियस ईयर का पैसेज करेंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, सीटेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वही हाल आपका हिंदी पेडागोजी की भी बात करें और हिंदी पैसेज की बात करें, तो हिंदी के लिए भी आप जब सीटेट के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी आपको जो है हेल्प करेंगे जो है आपको बेटर स्कोर करने में। बात करते हैं अब मैथ और साइंस के सेक्शंस की। मैथ के लिए अमित सर का मैथ डेली 4 बजे क्लास आपकी पेडागोजी और प्रीवियस ईयर की पर डे हो रही है, आप जो है उस पर देख सकते हैं। साइंस के सेक्शन के लिए सबसे पहले जो है मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आप 6, 7, 8 की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक आती है, ये आप परचेज कर लीजिए, इनको आप पढ़ डालिए। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, पतली पतली बुक्स हैं, आप 1 दिन या 2 दिन में एक किताब इजीली पढ़ जाएंगे। उसके बाद में अगर आप नहीं, आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल में जो है ई पाठशाला या एनसीईआरटी हिंदी ऐप नाम से जो भी ऐप आप डाउनलोड करना चाहें वो कर लीजिए, उस पर आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको पेडागोजी समझने के लिए जो है सबसे मेन जो आपका एक होता है कि आप इजीली पेडागोजी को कैसे समझें, तो उसके लिए जो है आपका एनसीएफ 2005, हर एक सीटेट एग्जाम के लिए एनसीएफ 2005 जो है आपका वो बहुत मस्ट है। आपकी सीटेट की या कह लीजिए कि सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस हैं या जो भी उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में वो जैसे भी बच्चे को हैंडल करना चाहते हैं या बच्चों पे आधारित शिक्षा का उन्होंने जो संकल्पना दी है वो आपकी टोटली एनसीएफ 2005 पे ही डिपेंड है। आप एनसीएफ 2005 आपके पास हो सकता है बुक ना हो, लेकिन आप नेट से जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं
और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए होंगे जो भी सीबीएसई की गाइडलाइंस में शामिल हैं। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी या सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है। आप अपनी हिंदी की देख लीजिए, इंग्लिश संस्कृत की देख लीजिए। इसमें एक दिक्कत ये आएगी, इंग्लिश हो सकता है आपको जो है डायरेक्टली उसके वो देखने को ना मिले, लेकिन इसमें यह है कि आप जब जाएंगे कि द्वितीय भाषा का जो है चयन कैसे करें या द्वितीय भाषा की शिक्षा कैसी हो, उसमें आपको इंग्लिश पेडागॉजी जो है देखने को मिल जाएगी। मैथ्स की भी पेडागॉजी उसमें सेपरेट दी हुई है, साइंस की भी दी हुई है। आप ये जो है एनसीईआरटी 2005 की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ साथ जो है आपको कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेन फोकस आपको सिलेबस पे करना है। आप चाहे कोई सा सेक्शन पढ़े, चाहे साइंस, इंग्लिश, हिंदी, XYZ कोई भी, आप जो है सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में है कितना, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पढ़े जा रहे हैं और वो आपके काम का भी नहीं है, आपका टाइम भी जा रहा है। आपको इसके लिए जो है आपके पास जो सीडीपी की बुक हो आप वो पढ़ डालिए, नॉर्मली थ्योरी जो है, और जो है ईवीएस के लिए आपको कक्षा 3, 4, 5 की आसपास बताई थी। और जो भी जूनियर ग्रुप वाले आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो क्लास 7 की हमारा पर्यावरण वाली बुक जो है वो भी जरूर पढ़ डालें। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं कि इसके बिना तो सारा कुछ अधूरा है, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, चाहे आप कितने भी जो है नोट्स बना डालिए, सबसे मोस्ट आपका जो है वो प्रीवियस ईयर, आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि हमने जो अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी ली है आप सब लोगों के कहने से, जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग थे, तो मैं आपको जो है साइंस का जो है 2011 से लेकर के और 2019 दिसंबर तक का पूरा प्रीवियस ईयर जो है वो पर डे एक प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर का वो पर डे मैं सॉल्व कराऊंगा। उस पर आपको वीडियो पर डे मिलती जाएगी। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।